हेलो स्टूडेंट्स, तो हम करने जा रहे हैं वर्कशीट नंबर 27 इंग्लिश की और क्लास 9। सबसे पहले आप अपना नेम और अपना क्लास टीचर नेम मेंशन करेंगे, ठीक है। तो चलिए आज की जो वर्कशीट है उसे देख लेते हैं और रीड करते हैं। सबसे पहले आपको बोला गया है कि हेलो स्टूडेंट्स, दिस वीक वी विल लर्न अबाउट मोडाल्स। आपको बोला है कि बच्चों इस हफ्ते जो है हम मोडाल्स के बारे में पढ़ेंगे। वी विल लर्न अबाउट मोडाल्स, ओके। Modals are the verbs that tell more information about the main verb of the sentence। आपको बोला है कि modals जो होते हैं वो क्या होते हैं, are the verbs, जो कि verbs होते हैं that tell more information about the main verb of the sentence। जो कि main verb जो होता है ना उसकी और भी ज़्यादा information आपको उसके बारे में देते हैं, ठीक है। सो मोडाल्स एक्सप्रेस प्रोबेबिलिटी, नेसेसिटी एंड परमिशन। आपको यहाँ तीन चीज़ें बताइए कि प्रोबेबिलिटी, नेसेसिटी एंड परमिशन। मोडाल्स जो होते हैं वो तीन तरीके से एक्सप्रेस किए जाते हैं, तीन पॉइंट्स होते हैं उनके, ठीक है। सो यहाँ पे आपको बोला है कि वी विल लर्न अबाउट मोडाल्स ऑफ प्रोबेबिलिटी दिस वीक। तो इस हफ्ते जो है वो हम क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे प्रोबेबिलिटी, ठीक है। मोडाल्स की जो प्रोबेबिलिटी है उसके बारे में। प्रोबेबिलिटी वर्ब्स कन्वे पॉसिबिलिटी, इम्पॉसिबिलिटी और सर्टेनिटी ऑफ समथिंग। यहाँ पे आपको बोला गया है कि जो प्रोबेबिलिटी वर्ब्स होते हैं वो कौन से होते हैं, वो कन्वे पॉसिबिलिटी, वो पॉसिबिलिटी कन्वे करते हैं, मतलब वो बताते हैं कि कोई चीज़ पॉसिबल है, ठीक है। हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, लेकिन वो पॉसिबल है, हो सकती है, लाइक उसके बाद है इम्पॉसिबिलिटी। इम्पॉसिबिलिटी का मतलब कि इम्पॉसिबल है, ये हो ही नहीं सकती। उसके बाद है सर्टेनिटी। सर्टेनिटी मतलब ये कंफर्म है कि ये होगी ही, का सर्टेनिटी ऑफ समथिंग, ठीक है, कि सर्टेन है ये, हाँ होगी। सो प्रोबेबिलिटी जो है आपका यहाँ पे वो क्या है, प्रोबेबिलिटी का मतलब यहाँ पे सीधा साधा है कि कोई ऐसी चीज़ जिसके होने के चांसेस हैं भी या जिसके होने के चांसेस नहीं भी हैं, ठीक है। जैसे आप डाइस फेंकते हैं तो आपको पता होता है कि हाँ जो आपके पास है 6 नंबर्स हैं, लेकिन आपको ये कंफर्म नहीं होता है कि उनमें से कौन सा नंबर आएगा, ठीक है। आपको ये पता है कि जब आप उसको डाइस को क्या कहते हैं शेक करेंगे और फिर उसे क्या कहते हैं चेक करेंगे कि उस पर कौन सा नंबर आया, तो आप देख सकते हैं कि उस पर 6 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है। तो आप कंफर्म नहीं है कि क्या आएगा, लेकिन हाँ आप ये बोल सकते हैं कि मे बी ये हो सकता है, ठीक है। सो आपको यहाँ पे यही समझाने की कोशिश की गई है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि तीनों को बहुत अच्छे से यहाँ डिफ़ाइन किया गया है कि पॉसिबिलिटी, इम्पॉसिबिलिटी और सर्टेनिटी क्या है। सबसे पहले पॉसिबिलिटी देख लेते हैं। पॉसिबिलिटी का मतलब यहाँ पे आप देखेंगे कि आपको यहाँ पे 4 वर्ड्स दिए हैं, ठीक है। सबसे पहले मे, माइट, कैन, कुड। अब यहाँ पे मे जो है उसी के अगर आप क्या कहते हैं वर्ब की फॉर्म चेंज कर देंगे तो आप देखेंगे कि वो माइट में कन्वर्ट हो जाएगा। कैन जो है उसकी फॉर्म चेंज कर देंगे तो आप देखेंगे कुड में। तो इसीलिए यहाँ पे 4 वर्ड्स लिखे हैं, ओके, प्रेजेंट और पास्ट टेंस के अकॉर्डिंग, ओके। सो उसके बाद आपको यहाँ पे जो सेकंड पॉइंट है पॉसिबिलिटी में बोला है समथिंग इज़ पॉसिबल बट नॉट सर्टेन। मतलब कोई ऐसी चीज़ जो पॉसिबल है होनी, मतलब हो सकती है बट नॉट सर्टेन, पर कंफर्म नहीं है कि हाँ होगी ही, कंफर्म वो नहीं है, ठीक है, सर्टेन नहीं है। सो उसके बाद सेकेंड है इम्पॉसिबिलिटी। इम्पॉसिबिलिटी का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कैन नॉट, मतलब ये चीज़ होगी ही नहीं। और कुड नॉट कि आप यहाँ पे देखेंगे कि वर्ब के जो वो है फॉर्म उसकी वजह से कैन नॉट और कुड नॉट, ओके। सो यहाँ पे है कुड नॉट और कैन नॉट, 2 ही वर्ड है। उसके बाद आपको बोला है समथिंग इज़ इम्पॉसिबल। रीज़न भी दिया है आपको कि कोई ऐसी चीज़ जो इम्पॉसिबल है, जो हो ही नहीं सकती। इम्पॉसिबल मतलब हो ही नहीं सकती, समथिंग इज़ इम्पॉसिबल। फिर थर्ड है सर्टेनिटी। सर्टेनिटी का मतलब होता है जो सर्टेनिटी है, सबसे पहले देख लेते हैं वर्ड क्या यूज़ करेंगे। सर्टेनिटी के लिए यूज़ करेंगे मस्ट, ठीक है, कि हाँ ये चीज़ होगी ही, मस्ट करेंगे यूज़, मतलब ये चीज़ होगी ही। फिर यहाँ पे आपको जो है रीज़न क्या दे रखा है, वी आर श्योर समथिंग इज़ ट्रू एंड वी हैव रीजन्स फॉर आवर बिलीफ। यहाँ पे आपको बोला है कि हम श्योर हैं, वी आर श्योर समथिंग, मतलब हम किसी चीज़ के लिए श्योर हैं कि होगी ही, इज़ ट्रू ये कंफर्म है, ये सच है, ठीक है। एंड वी हैव रीजन्स फॉर आर बिलीव, और हमारे पास रीजन्स हैं अपने बिलीव के लिए, ओके। सो उसके बाद आपको
लेट अस रीड सम एग्जाम्पल्स। आपको कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं। आपको यहाँ पे सबसे पहले आप देखेंगे कि सेंटेंस लिखा है, ठीक है, ये सारे सेंटेंस लिखे हैं। उसके बाद इनके टेंस लिखे हैं कि कौन से टेंस में। फिर उसके बाद है टाइप ऑफ मोडाल, ये कौन से टाइप का मोडाल है, ठीक है, जो आपने अभी 3 पढ़े हैं उनमें से कौन सा मोडाल है। उसके बाद रीज़न जो है वो आपको यहाँ पे दिया गया है कि ये चीज़ जो है वो क्यों आपको जो आपका आंसर है, ठीक है, जैसे कि टाइप ऑफ मोडाल है वो किस बेसिस पे है। ओके, सो सबसे पहला जो सेंटेंस है वो है राम सिंह में ओपन हिज शॉप टुमारो, ठीक है, राम सिंह में ओपन हिज शॉप टुमारो। तो यहाँ पे क्या है कि राम सिंह जो है वो शायद से अपनी दुकान खोलेंगे कल। तो यहाँ पे क्या है, अब टुमारो, यहाँ से आपको जो टेंस है वो कैसे पता चलेगा, क्योंकि टुमारो की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, टुमारो। टुमारो मतलब होता है कल, तो ये फ्यूचर के लिए हम बात कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे आप अगर देखें तो यहाँ पे यूज़ हुआ है मे। क्या यूज़ हुआ है, मे। और मे किस में आता है, मे आता है पॉसिबिलिटी में, ठीक है। सो इसकी और आप रीज़न भी देखेंगे कि इसका रीज़न क्या है। इट इज़ पॉसिबल डैट राम सिंह में ओपन हिज शॉप द नेक्स्ट डे, ठीक है, ये पॉसिबल है कि राम सिंह जो है वो नेक्स्ट डे अपनी शॉप खोलेंगे, ठीक है। उसके बाद सेकंड सेंटेंस है शी कांट बी इल, वो बीमार नहीं हो सकती है, मतलब शी कैन नॉट। अभी जो CANT कांट ऐसे लिखा है इसको हम कैन नॉट पढ़ते हैं, ठीक है, क्या पढ़ते हैं, कैन नॉट। ओके, सो शी कैन नॉट बी इल, ये क्या है, कैन नॉट। ये आप देख सकते हैं कि नॉर्मल सेंटेंस है, ठीक है, प्रेजेंट टेंस का। तो यहाँ पे आपका क्या है, ये टेंस क्या हो गया, प्रेजेंट टेंस। और टाइप ऑफ मोडाल क्या है, यहाँ पे कैन नॉट लगा है, ठीक है, क्या लगा है, कैन नॉट। जैसे कि आप पहले यहाँ पे देख सकते हैं कि कैन नॉट कहाँ यूज़ हो रहा है, इम्पॉसिबिलिटी में, ठीक है, तो इसीलिए। सो ये क्या हो गया आपका, इम्पॉसिबिलिटी। उसके तो शी कांट बी मतलब वो बीमार नहीं हो सकती, क्यों, क्योंकि मैंने उसे 2 घंटे पहले खेलते हुए देखा था, ठीक है। सो उसके बाद थर्ड सेंटेंस है यू मस्ट बी थ्रस्टी। यू मस्ट बी थ्रस्टी मतलब तुम प्यासे हो, यू मस्ट बी थ्रस्टी, प्रेजेंट टेंस है, ठीक है। उसके बाद है सर्टेनिटी, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, यू डिड नॉट कैरी योर वाटर बोतल विद यू, क्योंकि तुम अपनी वाटर बोतल नहीं लेके गए थे इसलिए तुम प्यासे हो गए, ठीक है। वो उसने यहाँ पे रीज़न लिखा है यू डिड नॉट, तुम अपनी बोतल नहीं ले गए थे वाटर बोतल, इसीलिए तुम प्यासे हो गए, ठीक है। तो वो कंफर्म है कि नहीं लेके गए थे वाटर बोतल, तो वो प्यासा ही होगा। तो ये प्रेजेंट टेंस है। और मस्ट, मस्ट कहाँ लगता है, मस्ट भी जहाँ सर्टेनिटी होती है, ओके। उसके बाद है नीतू मैम कुड नॉट हैव गॉन टू स्कूल लास्ट वीक। नीतू मैम जो हैं कुड नॉट हैव गॉन टू स्कूल लास्ट वीक। तो यहाँ पे आप गॉन से पता लगा लेंगे कि क्या है, ये पास्ट टेंस है ये सेंटेंस। और उसके बाद यहाँ पे बोला है कुड नॉट हैव। कुड नॉट हैव कहाँ पे यूज़ होता है, जहाँ पे इम्पॉसिबिलिटी की बात होती है, ठीक है, कि वो चीज़ पॉसिबल नहीं है, ओके। तो शी वॉज क्वारंटाइंड एट होम फॉर द लास्ट 10 डेज़, मतलब लास्ट 10 डेज से वो क्या है, अपने घर पे क्वारंटाइन है। तो उसका मतलब क्या है कि वो स्कूल, नीतू मैम कुड नॉट हैव गॉन टू स्कूल लास्ट वीक, मतलब वो लास्ट वीक स्कूल नहीं गई थी, ठीक है। यहाँ से रीज़न से कंफर्म हो गया, ओके। उसके बाद है केमू मस्ट बी हेयर। केमू मस्ट बी हेयर, केमू यहीं होना चाहिए, ठीक है, क्यों। अब ये प्रेजेंट टेंस है, नॉर्मल सेंटेंस है, आप देख सकते हैं। और मस्ट लगा है तो सर्टेनिटी हो गई। उसके बाद आपको बोला है आई सॉ हिज साइकिल आउटसाइड द होम, क्योंकि मैंने उसकी साइकिल घर के बाहर देखी थी, तो इसका मतलब वो घर के अंदर ही होगा। लास्ट सेंटेंस है रज़ी कुड हैव वॉन द कॉम्पिटिशन। रज़ी कुड हैव, अभी आप यहाँ से देख सकते हैं कि कुड हैव है, इसका मतलब पास्ट टेंस है, ठीक है। और वॉन भी है, तो इससे आपको पता चल गया कि पास्ट टेंस है। उसके बाद कुड हैव से क्या आ जाएगा, पॉसिबिलिटी आ जाएगा, ठीक है। और आपका जो रीज़न है वो है शी हैज़ अ गुड वॉइस, क्योंकि उसकी आवाज़ अच्छी है। शी हैज़ अ गुड वॉइस, सो वो ही कंपटीशन जीती होगी, ठीक है, ओके।
उसके बाद आपको दिए गए हैं कुछ क्वेश्चंस जो आपको खुद से सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन क्या है, सबसे पहले आपको दिया है प्रैक्टिस टाइम में कि रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड फिल द ब्लैंक्स विद द मोडाल्स ऑफ प्रोबेबिलिटी। आपको जो ये क्या कहते हैं, पॉसिबिलिटी, इम्पॉसिबिलिटी और सर्टेनिटी में जो वर्ड्स दिए हैं, आपको इन वर्ड्स को यूज़ करना है और इन्हें फिल करना है। ओके, और आप जो ये सेंटेंसेस हैं इनको पूरा करेंगे उन वर्ड्स को फिल करके। तो मैं आपको ये सभी आंसर स्लाइड पे अच्छे से लिख के शो करती हूँ। तो आ जाते हैं स्लाइड पर। ओके, तो चलिए स्टूडेंट आंसर देख लेते हैं। सबसे पहले आपको बोला है भूषण कुड नॉट अटेंड ऑनलाइन क्लास, ही डिड नॉट हैव सफिशिएंट मोबाइल डाटा। भूषण जो है उसने ऑनलाइन क्लास अटेंड नहीं की, ठीक है। क्यों? क्योंकि ही डिड नॉट हैव सफिशिएंट मोबाइल डाटा। अगर आपके पास सफिशिएंट मोबाइल डाटा नहीं है, आपके पास फ़ोन में डाटा नहीं है, तो क्या आप देख सकते हैं या अटेंड कर सकते हैं ऑनलाइन क्लास? नहीं कर सकते। तो यहाँ पे सीधा सीधा आप बोल सकते हैं कि ये इम्पॉसिबल है। अगर मोबाइल डाटा नहीं है तो आप क्लास अटेंड नहीं कर सकते। तो आप इसमें सीधा सीधा क्या लिखेंगे, भूषण कुड नॉट अटेंड ऑनलाइन क्लास। अब यहाँ पे दो चीज़ें और हैं, वो ये है कि आप देखेंगे कि एक होता है कैन नॉट और दूसरा होता है कुड नॉट, ठीक है। अब हमने कुड नॉट और कैन नॉट में से कुड नॉट इसलिए चूज़ किया क्योंकि ये कौन सा टेंस है, ये टेंस है पास्ट टेंस। ही डिड नॉट, आप देख सकते हैं कि डिड किसके लिए यूज़ होता है, पास्ट टेंस के लिए यूज़ होता है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे कुड नॉट यूज़ किया है। तो ये क्या हो गया, इम्पॉसिबिलिटी, ठीक है। इम्पॉसिबिलिटी का ये जो फॉर्म है वो फर्स्ट सेंटेंस में क्या हो रहा है, फॉलो हो रहा है। उसके अलावा कि जो सेकंड सेंटेंस है वो देख लेते हैं। इसमें आपको बोला गया है कि गीतास कॉन्टैक्ट नंबर इज अनरीचेबल, शी मस्ट हैव गॉन इनटू हर होम टाउन। यहाँ पे बोला है कि गीता का कॉन्टैक्ट नंबर जो है वो अनरीचेबल है, मतलब मिल नहीं रहा है। शी मस्ट हैव गॉन इनटू हर होम टाउन, तो वो पक्का अपने होम टाउन चली गई होगी। शी मस्ट हैव गॉन इनटू हर होम टाउन, ठीक है। उसका फ़ोन जो है वो अनरीचेबल आ रहा है, उसका जो फ़ोन नंबर है कॉन्टैक्ट नंबर, इसका मतलब वो पक्का अपने होम टाउन चली गई होगी, ठीक है। तो यहाँ पे सेकेंड सेंटेंस में क्या आएगा, मस्ट हैव। ओके, थर्ड सेंटेंस है आपका द टीम इज प्लेइंग वेल, दे कैन विन। द टीम इज प्लेइंग वेल, टीम अच्छा खेल रही है, दे कैन विन, तो वो जीत सकते हैं। क्या, दे कैन विन, वो जीत सकते हैं। जैसा आप कहते हैं ना क्रिकेट खेल रहे हैं, लास्ट बॉल तक नहीं पता होता कि कौन सी टीम जीतेगी, कभी कभी ऐसा मैच भी होता है ना। तो यहाँ पे उसके अकॉर्डिंग अगर देखें तो टीम इज प्लेइंग वेल, टीम अच्छा खेल रही है, दे कैन विन, वो जीत सकते हैं, ठीक है। आप ये बोल सकते हैं ना कि वो जीत सकते हैं, लेकिन कंफर्म होके नहीं कह सकते कि वो जीतेंगे ही, वो ही जीतेंगे, ये नहीं कह सकते। तो यहाँ पे हम कैन का यूज़ करेंगे, ठीक है। उसके बाद है फोर्थ सेंटेंस, द फ्रूट वॉज कट एंड लेफ्ट अनकवर्ड, इट कुड बी फुल ऑफ जम्स। यहाँ पे आपको जो फोर्थ सेंटेंस है उसमें क्या कहा गया है, द फ्रूट वॉज कट, जो फ्रूट्स हैं उन्हें कट किया एंड लेफ्ट अनकवर्ड, और छोड़ दिया गया है बिना ढके, ठीक है। इट कुड बी फुल ऑफ जम्स, तो क्या है, वो क्या होंगे, आपको यहाँ पे बोला है कि जो फल हैं उन्हें कट करके और खुला छोड़ दिया गया था, तो इट कुड बी। अब आपका यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वॉज है, ठीक है, तो ये पास्ट टेंस में चल रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे कुड बी यूज़ करेंगे, ठीक है। इट कुड बी फुल ऑफ जम्स, तो उसमें जम्स हो सकते हैं, ठीक है। आपने जैसे पढ़ा है ना कि खुला खाना अगर रख दिया जाए तो उसमें जम्स हो सकते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग आपने यहाँ पे बोला कि हाँ उसमें जम्स हो सकते हैं। लेकिन आप ये नहीं बोलेंगे कि उसमें जम्स ही होंगे, क्योंकि आपने कोई लैब टेस्टिंग नहीं करवाई है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे कुड बी यूज़ करेंगे। तो द फ्रूट वॉज कट एंड लेफ्ट अनकवर्ड, इट कुड बी फुल ऑफ जम्स। ओके, सो आ जाते हैं हम नेक्स्ट सेंटेंस पे, वो है हमारा फिफ्थ सेंटेंस, इट इज़ संडे टुडे। अब यहाँ बात हो रही है संडे, आज संडे है। वी कैन नॉट ऑर्गेनाइज अ मीटिंग टुडे, तो हम मीटिंग ऑर्गेनाइज नहीं कर सकते हैं आज, कैन नॉट आएगा, ठीक है। यहाँ पे कैन नॉट क्यों आ रहा है, क्योंकि ये प्रेजेंट टेंस में चल रहा है। इट इज़ संडे टुडे, आज संडे है। वी कैन नॉट ऑर्गेनाइज अ मीटिंग टुडे, तो हम मीटिंग ऑर्गेनाइज नहीं कर सकते, ठीक है। एक दो इंसान जो है, ठीक है, वो एग्री हो सकता है, पर पूरी टीम तो एग्री नहीं होगी ना मीटिंग करने के लिए, क्योंकि संडे है, सबको छुट्टी का दिन मिलता है। तो इसीलिए हम यहाँ कह सकते हैं कि वी कैन नॉट ऑर्गेनाइज अ मीटिंग टुडे, हम आज मीटिंग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। सो आपका जो सिक्स सेंटेंस है वो क्या है, यू आर गोइंग आउटसाइड, तुम बाहर जा रहे हो। कहाँ जा रहे हो, बाहर।
यू मस्ट वियर अ मास्क, तो तुम्हें मास्क पहनना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि कोविड में बाहर जाना बिना मास्क के गलत माना जाता है। तो एक तरीके से ये रूल ही है, ठीक है, कि आपको मास्क पहनना ही है। तो ये कन्फर्म है कि आपको पहनना ही है, तो यू मस्ट वियर अ मास्क। उसके बाद आपका 7th सेंटेंस है, आई सी ब्लैक क्लाउड्स इन द स्काई, मैंने आसमान में काले बादल देखे, ठीक है। इट मे रेन, तो बारिश हो सकती है, बारिश हो सकती है। मे, इट मे रेन, बारिश हो सकती है। उसके बाद है 8th सेंटेंस आपका, इफ़ वी डोंट हरी, अगर हम जल्दी नहीं करेंगे, वी माइट बी लेट, हम पक्का लेट हो जाएंगे, ठीक है। वी माइट बी लेट, इफ़ वी डोंट हरी वी माइट बी लेट, अगर हम जल्दी नहीं करेंगे तो हम लेट हो जाएंगे। ओके, उसके बाद आपका जो 9th सेंटेंस है वो क्या है, यू हैव रीड द स्टोरी, तुमने स्टोरी पढ़ी है, यू मस्ट नो द आंसर, तो तुम्हें आंसर पक्का पता होगा, यू मस्ट नो द आंसर, ठीक है। क्योंकि अगर आप स्टोरी पढ़ते हैं तो कम से कम अपने शब्दों में तो उसको एक्सप्लेन कर ही सकते हैं। ये नहीं है किसी हार्ड लैंग्वेज में या हार्ड वर्ड्स में आप एक्सप्लेन करें, लेकिन अपने शब्दों में तो कोई भी स्टोरी आपने पढ़ी हो तो आप बता सकते हैं या उससे जुड़ी हुई बातें बता सकते हैं। तो यहाँ बोला यू हैव रीड द स्टोरी, you must know the answer. Last sentence is, I started working on the project quite late. मैंने इस प्रोजेक्ट पे काम करना थोड़ा लेट से शुरू किया था। I cannot finish it today. तो मैं इसे आज पूरा नहीं कर सकता। I cannot finish it today. ठीक है, जब आप किसी काम को लेट करना शुरू करते हैं तो क्या होता है, आप उसको क्या कहते हैं, उसका अगर टाइम पीरियड ज़्यादा है तो आप जल्दी नहीं कर सकते, आप कितनी भी मेहनत कर लें, ठीक है। लेकिन आप कोशिश कर सकते हैं, लेकिन ये कंफर्म तो नहीं कह सकते ना कि हाँ हम इसको कर ही लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे यही है कि इस सेंटेंस में बोला भी गया है कि क्वाइट लेट, मैंने इसे थोड़ा लेट शुरू किया है, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या है कि मैं इसे आज नहीं पूरा कर सकती या कर सकता, ठीक है। तो उस अकॉर्डिंग अब आपके जो सारे सेंटेंस हैं उसमें जो रेड कलर से आप देखेंगे, रेड या ब्राउन कलर से, वो सभी आपके आंसर हैं। मैंने रीजंस भी बताए हैं, और तो अब मैंने आपको सभी आंसर्स बता दिए। अब आपको यहाँ पे एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि आपको ये देखना है कि मे और आप माइट में से कौन सा यूज़ करेंगे, ठीक है। आप टेंसेस का ध्यान रखेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा। आपको कैन और कुड में से कौन सा यूज़ करना है, ठीक है, टेंसेस के अकॉर्डिंग, ठीक है। और उसके अलावा आप देख सकते हैं कि आपको क्या क्या कहते हैं, कैन नॉट, ठीक है, और कुड नॉट, ठीक है। तो ये जो वर्ड्स हैं और मस्ट, इन सब का यूज़ करना है आपको। सबसे पहले आपको देखना है कि सेंटेंस में रीज़न क्या दिया गया है, ठीक है। उसके बाद आपको दूसरी चीज़ देखनी है कि उसका टेंस कौन सा है, ठीक है। ये दो चीज़ें अगर आप ध्यान देंगे तो आप बहुत ईजिली से फिल कर सकते हैं। और एक और बात वो ये है कि आपकी जो प्रोबेबिलिटी है हमने इसमें पढ़ा है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी को आज हमने पढ़ा, इसमें 3 टॉपिक्स आपको बताए गए हैं, ठीक है, जो कि आपने सबसे पहले फर्स्ट जो आपका बॉक्स था उसमें हमने पढ़ा था कि 3 टाइप के मॉडल्स होते हैं, और उसमें आज हमने सिर्फ प्रोबेबिलिटी पढ़ा है। उसके भी 3 टाइप्स पढ़े हमने, ठीक है, पॉसिबिलिटी, इम्पॉसिबिलिटी और सर्टेनिटी, ठीक है। पॉसिबिलिटी क्या होता है, पॉसिबिलिटी जिसमें कोई चीज़ पॉसिबल होने के चांसेस हैं कि हाँ ये हो सकती है, ठीक है। कंफर्म नहीं कहते आप, पर हो सकती है, तो मे, कैन, ये सब यूज़ होता है। मे, कैन आपको सबसे पहले जो फर्स्ट पॉसिबिलिटी है उसमें देख सकते हैं। उसके बाद आपका जो सेकंड था वो था इम्पॉसिबिलिटी। इम्पॉसिबिलिटी का मतलब कि कोई चीज़ होगी ही नहीं, ठीक है, हो ही नहीं सकती, तो वहाँ पे क्या आ जाएगा, कैन नॉट, कुड नॉट, ठीक है। उसके बाद आपका जो लास्ट है वो क्या है, वो है आपका सर्टेनिटी, कि ये चीज़ होगी ही, ठीक है, आप कंफर्म है उस चीज़ को लेके, तो उसके लिए यूज़ होगा मस्ट, ठीक है। तो आपने प्रोबेबिलिटी मोडाल पढ़ा। प्रोबेबिलिटी मोडाल जो होता है उसका मतलब होता है कि किसी चीज़ की संभावना होने या ना होने की, ठीक है, तो इसीलिए हम इसे प्रोबेबिलिटी कहते हैं। तो आई होप सो आप सभी को ये समझ आ गए होंगे। एक और बात कि अगर आपको हमारे रिटर्न नोट्स चाहिए तो आप यहाँ से नोट्स के जो क्या कहते हैं स्क्रीनशॉट है वो भी ले सकते हैं, और अगर आपको फिर भी रिटर्न फॉर्मेट में चाहिए हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाकर मुदिता IAS वॉरियर सर्च करेंगे टेलीग्राम पे, तो हम मिल जाएंगे आपको। वहाँ से आप 9th और 10th के सभी सब्जेक्ट्स के जो नोट्स हैं हम प्रोवाइड करते हैं आपको, आप ले सकते हैं। और उसके अलावा हमारे वीडियो के नीचे लिंक दिया है टेलीग्राम चैनल का, वहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हैं।
सकते हैं। बहुत सारे बच्चे हैं जो हेल्प ले रहे हैं, ठीक है, जिनकी हम हेल्प कर रहे हैं, उन्होंने टेलीग्राम जो हमारा चैनल है उसे ज्वाइन भी किया है, ठीक है। और उसके अलावा अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। एक लास्ट पॉइंट आपके मोडाल से रिलेटेड है, वो ये कि आपको बहुत सारे लोगों से जब आप ये सेम सेंटेंस के आंसर पूछेंगे तो कुछ लोग आपको मे और कुछ लोग आपको मस्ट, ठीक है, यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे। तो वो कुछ आपको मे आंसर बताएंगे, कुछ आपको मस्ट बताएंगे, ठीक है। तो आपको ध्यान इस बात का देना है, वो ये कि आपको सेंटेंस खुद समझने सीखने हैं, ठीक है, रीजन के थ्रू। क्योंकि जो मोडाल्स है इसमें कुछ कन्फ्यूज़न होती है कभी कभी, क्योंकि जो संभावनाएं होती हैं, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग कि ये चीज़ हो भी सकती है या होगी ही, तो इस अकॉर्डिंग कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसीलिए आपको अगर ये चीज़ अभी नहीं समझ आई तो फ्यूचर में आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है मोडाल्स अगर अगर आपसे पूछ लिए गए तो। इसीलिए सबसे पहले आपको प्रोबेबिलिटी, फिर दूसरा जो आपका वो है क्या कहते हैं टॉपिक, ठीक है, उसको, और फिर जो तीसरा मतलब मोडाल्स के भी 3 टाइप्स होते हैं। आज आपने सिर्फ प्रोबेबिलिटी पढ़ा है, बाकी दोनों टॉपिक आपको फ्यूचर वर्कशीट में देखने को मिलेंगे, जो आपको मिलेंगी फ्यूचर में, ठीक है। और उसके बाद ये तीनों मर्ज करके एक ही वर्कशीट में मिलेंगी, तो आपको वहाँ ज़्यादा कन्फ्यूज़न होगी। इसीलिए आप पर्टिकुलर एक एक जो मोडाल है उसका टाइप पढ़ें। तो आपने आज प्रोबेबिलिटी मोडाल पढ़ा है, ठीक है, और इसको अच्छे से आप समझेंगे, ठीक है। पूरा लेक्चर उसे ध्यान से देखेंगे तो आपको बहुत ईजिली समझ आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, सो बाय बाय।